नमस्कार। आज हमारे पास एक खास किताब की रिव्यू है जिसकी हम थोड़ी बारीकी से पड़ताल करेंगे। यह रिव्यू दुर्जॉय दत्ता के नॉवेल टिल द लास्ट ब्रेथ पे है और खास बात यह है कि ये खुद एक कहानी की तरह लिखी गई है, मतलब काफी जज्बाती अंदाज में। हाँ, मैंने भी पढ़ी है ये रिव्यू। काफी अलग है। बिल्कुल। तो समीक्षा हमें सीधा ले जाती है दिल्ली के एक अस्पताल के कमरे में। सोचिए, दो बिल्कुल अलग दुनिया के अजनबी अगल बगल के बिस्तरों पर। हाँ। एक तरफ है पीहू मल्होत्रा, 19 साल की, एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट। सपने बड़े हैं पर शरीर एक क्या कहते हैं रेयर जानलेवा बीमारी से लड़ रहा है। समीक्षा उसे मासूम, नाजुक पर दिमागी तौर पर मजबूत बताती है ना? हाँ बिल्कुल। और उसके बगल में है दुष्यंत रॉय, एक लेखक, सिगरेट और शराब में डूबा हुआ, अतीत मुश्किलों भरा और आम, लगता है जैसे अब खुद को खत्म करने पर तुला है। लिवर जवाब दे चुका है। मौत दरवाजे पर, जैसा रिव्यू कहती है। सही कहा, दोनों के लिए। और यहीं पर समीक्षा एक दिलचस्प मोड़ लेती है। वो कहती है कि ये सिर्फ मौत का इंतजार नहीं है, बल्कि समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैसे वो अस्पताल का कमरा, जहां कोई उम्मीद नहीं दिखती, जीने की वजह तलाशने का मंच बन जाता है। हाँ, ये बात रिव्यू में बहुत अच्छे से उभरती है। पीहू और दुष्यंत, मतलब जमीन आसमान का फर्क है जी। लेकिन फिर वो साझा दर्द है ना, उसमें वो बात करते हैं, झगड़ते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और जुड़ जाते हैं। हाँ, रिव्यू के मुताबिक दुष्यंत को पीहू की मासूमियत में उम्मीद दिखती है, रोशनी मिलती है, कह सकते हैं। और पीहू को उससे दुष्यंत के वो रूखे मजाक के पीछे जो अच्छाई छिपी है उसमें हिम्मत मिलती है। दिलचस्प है कि समीक्षा इस रिश्ते को कैसे देखती है। मतलब ये सिर्फ एक इमोशनल जुड़ाव नहीं है। समीक्षा कहती है कि ये रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि वो एक दूसरे के लिए लड़ने लगते हैं। अरे हाँ, वो दुष्यंत का बदलना। हाँ बिल्कुल। समीक्षा दुष्यंत के बदलाव को रेखांकित करती है, कैसे वो जिसने सब छोड़ दिया था, पीहू के लिए फिर से जीने की कोशिश करता है। वो दर्दनाक इलाज झेलता है और यहाँ तक कि उसके लिए लिखना शुरू करता है, जो उसने छोड़ दिया था। हाँ, और पीहू अपनी कमजोरी के बावजूद उसे हारने नहीं देती। समीक्षा इसे महज प्रेम कहानी नहीं देखती। नहीं, ये उससे ज्यादा है। हाँ, ये एक दूसरे के वजूद की लड़ाई की तरह पेश करती है। मुझे रिव्यू में ये बात भी अच्छी लगी कि लेखक के अंदाज को कैसे बताया गया है, पोएटिक लेकिन सिंपल, काव्यात्मक लेकिन सरल। हाँ। समीक्षा का कहना है कि कहानी तेजी से बढ़ती है पर जज्बात गहरे उतरते हैं और वो अस्पताल सिर्फ बीमारी की जगह नहीं, वो एक बदलाव की जगह बन जाता है, किरदारों के ट्रांसफॉर्मेशन की जगह। बिल्कुल। तो अगर हम समीक्षा के विश्लेषण को देखें तो वो कुछ मुख्य थीम सामने रखती है ना? हाँ, जैसे जीवन बनाम मृत्यु, मौत के इतने करीब होकर भी जिंदगी को चुनना, और वो अनपेक्षित प्रेम कहानी जो हालातों से परे है। और दुष्यंत का सफर, वो खुद को तबाह करने से खुद को समझने तक का, मतलब प्रायश्चित। और शायद सबसे अहम, जिसे समीक्षा बार बार छूती है, दर्द और तकलीफ में भी मकसद खोजना। क्या समीक्षा बताती है कि इनमें से कौन सा सबसे असरदार है? सीधे तौर पर तो नहीं, पर दुष्यंत के बदलाव और दर्द में मकसद खोजने वाले पहलू पर काफी जोर है। और समीक्षा की एक लाइन है जो शायद नॉवल की आत्मा को पकड़ती है, या कम से कम रिव्यू के नजरिए को। प्यार को वक्त की नहीं, एक लम्हे की जरूरत होती है। अच्छा, ये लाइन चुनना ही समीक्षा के नजरिए को दिखाता है कि इमोशनल गहराई वक्त की मोहताज नहीं। सही। ये उपन्यास के भावनात्मक कोर पर समीक्षा का फोकस दिखाता है। हाँ। तो कुल मिलाकर यह समीक्षा टिल द लास्ट ब्रेथ को सिर्फ एक रोमानी कहानी के तौर पर नहीं देखती, बल्कि इसे हिम्मत, दर्द सहने की ताकत और हर पल को जीने के सबक के रूप में पेश करती है। और इसीलिए शायद रेटिंग भी इतनी ऊंची है, 5 में से 4.8 स्टार्स। हाँ, 4.8 तो बहुत मजबूत स्कोर है। बिल्कुल। समीक्षा ये तो नहीं बताती कि वो 0.2 अंक कहाँ कम हुए, पर उसका असर पाठक पर गहरा पड़ता है। और जैसा कि रिव्यू के अंत में लिखा है, ये पाठक के मन में कुछ बुनियादी सवाल छोड़ जाती है। हाँ, वो सवाल कि अगर जीने के लिए चंद दिन हो तो इंसान क्या करेगा, किससे प्यार करेगा, किस लिए लड़ेगा? ये सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, ये सवाल दिखाते हैं कि समीक्षा सिर्फ किताब का मूल्यांकन नहीं कर रही, बल्कि पाठक को जीवन की प्राथमिकताओं पर सोचने के लिए उकसा रही है। असल में क्या मायने रखता है, खासकर जब वक्त हाथ से निकल रहा हो। बिल्कुल। ये समीक्षा पाठक को सिर्फ कहानी नहीं बताती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा।